हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। या तो बैकएंड का सर्वर जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जाके इसका डाटाबेस वाली जो फाइल है उसको एक दफ़ा मैं डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं डाटाबेस के टेबल्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। इसके डाटाबेस के टेबल के अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, लाइक कि मैं यहाँ एक और चीज़ बनाऊँगा जो कि एक बूलियन होगी। या मैं लिखूँगा इसको बूलियन नहीं, बिटवीन इंटीजर मैं यहाँ लिखूँगा। टाइम नहीं होगा हमारे पास ये, इसको हम रखेंगे कंडीशन और ये हमारे पास बूलियन की फॉर्म में होगा इस तरह से। इसमें क्या स्टोर करवाने को, इसके अंदर जब ऑर्डर हमारा प्लेस होगा तो ये होगा हमारे पास ट्रू, और जब ऑर्डर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तब ये हो जाएगा फॉल्स। यानी कि हमारे पास डैशबोर्ड करना तब ये शो होगा जब ये ट्रू होगा, ऑर्डर क्लाइंट ने भेजा होगा, कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, अब ये ट्रू रहेगा। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा जब ऑर्डर को डन कर दिया जाएगा, जैसे हमने वहाँ डन का बटन क्रिएट किया था। तो सिंपल सा ये काम करेगा। अब मैं इसको यहाँ से जाके क्रिएट डाटाबेस के वाले फोल्डर को मैं एक दो बार डिलीट कर देता हूँ। और भी तरीके होते हैं इसको करने के, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं डाटाबेस वाले टेबल को डिलीट करके इसको दोबारा से मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा npx nodemon nodemon इंडेक्स, ताकि मेरे पास ये नोडमोन के साथ ऑन हो जाए। ठीक है, अब तुम्हारे पास हमारा दोबारा टेबल क्रिएट हो चुके हैं। जब हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड वाले सर्वर के ऊपर, जो कि हमारे पास आएगा इधर, हमारे पास आएगा यहाँ ये लोकल होस्ट, इस पे एडमिन वाला पेज है ये, और हमारे पास ये है वो वाला पेज जिसके अंदर हमारे पास फूड के ऑर्डर्स आने हैं। नहीं आ रहे क्योंकि वो टेबल्स के ऊपर है। टेबल 4 पे जाएंगे तब हमारे पास वो चीज़ें आएंगी। ऑर्डर नहीं आ रहे क्योंकि ऑर्डर हमने क्रिएट ही नहीं किए हुए। इनको हम जाके क्रिएट करेंगे एडमिन वाले फोल्डर के अंदर। फूड का नाम रखा, प्राइस लिखी और एक इमेज डाल दी, सबमिट कर दिया, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पिज़्ज़ा को ऐड किया, उसकी प्राइस डाली हमने, और उसके बाद हमने जो हमारे पास तीसरी इमेज थी एक, इसको जब सिलेक्ट कर देते थी ये वाली इमेज, ये भी हमने डाल दी, और हमारे पास ये दोनों क्रिएट होकर अब आ जाएंगे। ये देखें दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। बिरयानी की जगह पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, पिज़्ज़ा की जगह बिरयानी लिखा हुआ है। उस बात पे आप टेंशन ना लें, वो हो जाएगा सही। तो उसके बाद हम पॉइंट क्या है हमारे पास, जब यहाँ से ऑर्डर किया जाए, मोबाइल व्यू से ऑर्डर किया जाए, लाइक हमने यहाँ से ऑर्डर किया, इसको मैं लेके आऊँगा उसी साइड पे जहाँ मेरे पास होता था। हमने ऑर्डर किए 5 बिरयानी के शक्ल वाले पिज़्ज़ा, और हमारे पास ऑर्डर सक्सेसफुल लिखा आ गया, और यहाँ हमारे पास ऑर्डर भी शो होने लग गए। ठीक है, अब हमारे पास डन का बटन को हमने काम करना है। डन के बटन के ऊपर हम यहाँ जाके अगर देखें तो हमारे पास यहाँ एक और चीज़ भी आ रही होगी। हमने यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर admin.jsx के अंदर इसको प्लेस किया था। हमारे पास यहाँ एक और चीज़ आ रही होगी जो कि है order.condition। यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन के अंदर कंडीशन, और हमारे पास यहाँ ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू आ रही होगी, नहीं आ रही। मैं आई गैस के स्पेलिंग जो है वो गलत हुए हैं। मैं जाके इनके स्पेलिंग मैच कर लेता हूँ बैकएंड के अंदर से। डाटाबेस सेटअप के अंदर ये स्पेलिंग है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने app.jsx के अंदर इधर। और अब हमारे पास ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक सेट करनी थी जो कि हमने नहीं की। हम दोबारा से इसको करेंगे जाके सेटअप बैकएंड के अंदर। इसके हम यहाँ एक डिफ़ॉल्ट रखेंगे, डिफ़ॉल्ट फॉल्स। कंडीशन पहले क्या होगी, पहले होगी ट्रू, डिफ़ॉल्ट क्या है ट्रू। और अब हम अगर दोबारा से ऑर्डर भेजें, इसको हम कर दें बंद, रिफ़्रेश करें। पिज़्ज़े के हम दोबारा से 6 ऑर्डर अगर भेजें, 5 ऑर्डर आ गए। यहाँ हमने देखा तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी भी नहीं आ रही। एक तो हमें डाटाबेस को डिलीट करना पड़ेगा। या हम यहाँ कर देते हैं क्रिएट टेबल ऑर्डर। अभी मेरे ख्याल से कि हमारे पास इसको चल जाना चाहिए। हमारे पास यहाँ आया टेबल ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिलीट ही करना पड़ेगा इसको। हम बैकएंड के सर्वर को करेंगे एक बार बंद, Ctrl+C से बंद किया, और इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने इसको दोबारा से रन किया और हमारे पास बैकएंड वाला फोल्डर जो है क्रिएट होके आ जाएगा। हमने इसको डिलीट बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर आईडी वगैरह वाला सिस्टम नहीं लगाया, वरना हम एक रूट क्रिएट करके इनको डिलीट कर सकते थे वहीं से। हमने वाला सिस्टम नहीं क्रिएट किया, इस वजह से हमें इसको दोबारा करना पड़ रहा है।
यहाँ से जाके हम एडमिन के ऊपर जाएंगे, फूड को दोबारा ऐड करेंगे बिरयानी, प्राइस और उसकी इमेज जो थी ये वाली इमेज, ये हमने सबमिट कर दी। उसके बाद पिज़्ज़ा, उसकी प्राइस और दोबारा उसी नाम से दोबारा एक और दफ़ा एंटर हो गया 8 रुपीज़ के अंदर। और एक और हम यहाँ चेंज फाइल एंटर करेंगे जो कि है ये वाली, और हमारे पास 3 चीज़ें अब ऐड हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बिरयानी है और एक और बिरयानी है और एक पिज़्ज़ा है। दोनों की प्राइस ज़रा चेंज है, एक 8 है और एक 200 है। ये ज़रा एंटर करते वक्त एरर आया था। अब हम इसको ऐड करेंगे, एक हमने ऐड की और हमारे पास यहाँ कंडीशन लिखी आ रही है 1। तो कंडीशन 1 वैसे हमने शो नहीं करवाना, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि कंडीशन हमारे पास आ रही है। ये आप देख सकते हैं कंडीशन को हमने यहाँ से किधर गई, अच्छा एडमिन डॉट जेएसएस के अंदर आप देख सकते हैं कंडीशन हमने यहाँ शो करवाई है इस जगह से। हम क्या करेंगे, हमारे पास जब बटन पे क्लिक होगा, ये जो बटन है, बटन कौन सा, डन का जो बटन है ये वाला, इस पर जब ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक, तो हम क्या करेंगे, हम जाए करेंगे कंडीशन चेंज। फंक्शन का नाम है कंडीशन CHNG, चेंज कंडीशन का नाम से एक फंक्शन है, इसको हम जाके क्रिएट करेंगे ऊपर। ये हमारा फंक्शन क्या करता है, ये हमारे पास इधर कहीं फंक्शन है सबमिट के बाद, सबमिट के ऊपर हम फंक्शन डालते हैं वाला कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम और एरो फंक्शन है। ये एक फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन एक रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि बैकएंड के अंदर रिक्वेस्ट भेजिए चेंज कंडीशन वाले रूट के ऊपर। यहाँ जाके हम एक रूट क्रिएट करेंगे, ऐप डॉट चेंज कंडीशन के नाम से एक रूट है हमारे पास, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी उसके ऊपर। और इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम जाकर करेंगे, अगर कंडीशन जो है वो आई है, कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू आई है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट ऑर्डर सेट कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। जहाँ कंडीशन हमारे पास है उसको हम कर देंगे, तो बैक फ्रंट एंड से अगर हमारे पास कंडीशन जा रही है फॉल्स, ठीक है, कंडीशन फ्रंट एंड से फॉल्स कंडीशन आ रही है और बैक एंड के अंदर हम इसको सिर्फ सेट कर रहे हैं यहाँ जाके जो भी हमने करना है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो है एडमिन डॉट JSX वो कार्ड को कब कब शो करवाएगा, जब हमारे पास जो है ट्रू होंगे। यहाँ हम जाके इसको कर लेते हैं कि ये जो है ये एक एम्प्टी, जो जिसको कहते हैं एम्प्टी ब्रैकेट्स एक होती हैं, ये शो करवाएगा। नहीं, हम यहाँ एक मेन ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं वैसे, जो कि मेन ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर ऑर्डर्स डॉट कंडीशन ट्रू है, ऑर्डर्स डॉट कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये रेंडर कर दो, ये वाला जो डिव है इसको रेंडर कर दो। नहीं तो क्या करो, नहीं तो हमारे पास एक खाली चीज़, खाली जो भी है ये रेंडर कर दो। और हमारे पास यहाँ एक डॉट का एरर है, अनएक्सपेक्टेड एक एरर आ गया, ऑर्डर्स डॉट छोटा, ताकि हमें नज़र आए कि हमने क्या क्या करना है। ऑर्डर्स के अंदर हम आए, मैप डॉट ऑर्डर्स, इंडेक्स आ गया। उसके बाद हम ये चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं यहाँ तक। इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑर्डर डॉट कंडीशन अगर ट्रू है रिटर्न कर दो ये वाला डिव, नहीं तो रिटर्न कर दो ये वाला डिव। इस तरह से इसको काम तो करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा। हाँ अब सही चलेगा ये। आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको किया डन, फेल टू चेंज कंडीशन, ओके फेल टू चेंज कंडीशन हो गया। हम गए अपने बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, फेल क्यों हुआ वो देखने के लिए। तो यहाँ से हम गए बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, किधर गया, मैं CSS वगैरह बंद कर देता हूँ। और यहाँ गए हम ऐड कंडीशन पे, पोस्ट रिक्वेस्ट आई एडमिन डॉट JSX से, जहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट एक आई और उसने क्या कंडीशन को फॉल्स भेजा। यहाँ से हमने चेक किया कंडीशन हमारे पास है, अगर कंडीशन है तो हमने फेल टू चेंज कंडीशन दिखा रहा है और आ रहा है हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर, यहाँ फेल टू चेंज कंडीशन और एक एरर आ रहा है। एरर हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ एक एरर आएगा, जो कि ये एरर आया है बैड रिक्वेस्ट
और स्टेटस कोड आया 400 स्टेटस कोड कब हमने भेजा है उसको, जहाँ पर बैड रिक्वेस्ट हो, एल्स के अंदर हो, और एल्स कब जब कंडीशन ही ना पहुँचे। हम यहाँ जाके अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाले फोल्डर को जाके चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंडीशन, ये कंडीशन हमारे पास आई भी है या नहीं। डन किया, फेल टू चेंज कंडीशन, और कंडीशन हमारे पास आई है फॉल्स। कंडीशन आई है फॉल्स, तो हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं चली इफ़ वाली। तो हमने करना क्या है कि हमारे पास कंडीशन, हम यहाँ तो इसको ट्रू के फॉर्म में भेज सकते हैं, यहाँ हम यहाँ एक नोट लगा सकते हैं ऐसे, ताकि इस कंडीशन के अंदर जाए, और इसको ये हम सेट कर दें। अब हमारे पास इस पर हम डन पे क्लिक करेंगे, कंडीशन चेंज सक्सेसफुली, रीलोड करेंगे पेज को, और ये हमारे पास गायब हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, अभी भी ये कंडीशन 1 ही आ रही है। हम देखते हैं डाटाबेस से चीज़ आ रही है, उसके अंदर कंडीशन जो है, कंडीशन अभी भी 1 है, कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। तो इसको हम सीधे फॉल्स सेट कर देंगे कि हम यहाँ से इसके अंदर हम इसको फॉल्स सेट कर देंगे। फॉल्स सिंगल कोमास के अंदर जाती है क्वेरी। हमने इसको डन किया, कंडीशन चेंज सक्सेसफुली, पेज जब रीलोड होगा तो वो हमारे पास जा चुका है। अब देखेंगे आईडी, जो कि हमारे पास इंटीजर होगी और प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ बार बार खुद ही इंक्रीज़ होती जाएगी। और डाटाबेस को हम एक बार डिलीट करके दोबारा क्रिएट करेंगे। बंद किया और इसको हमने डिलीट किया, और दोबारा से डाटाबेस हमारे पास क्रिएट होके आ गई। एडमिन के ऊपर गए और दोबारा से हमने एक बिरयानी सेट की 200 की, ये वाली, सबमिट हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पिज़्ज़ा ऐड किया 800 का इस इमेज के साथ, और ये हमारे पास जो हैं ऐड होके दोनों चीज़ें आ जाएंगी दोबारा से। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, दोबारा दोनों के नाम चेंज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक आईडी आ रही होगी इनकी, जब हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे, जैसे हमने ये एक ऑर्डर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक आईडी भी आएगी, और आईडी को भी हम शो करवाएंगे एडमिन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास अभी आईडी क्या आ रही होगी, आईडी आ रही होगी 1। हम यहाँ टेबल के साथ एक हेडिंग है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ टोटल प्राइस, क्वांटिटी, फूड नेम, और यहाँ ही हम एक और चीज़ रखेंगे जो कि है ऑर्डर आईडी, ORDER, ऑर्डर आईडी रखेंगे। और यहाँ हमारे पास उसका नाम भी आईडी ही है, और हमारे पास यहाँ बैकएंड के ऊपर एक आईडी भी आएगी। ठीक है, ऑर्डर आईडी आ रही है 1। हम जब इसको डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या क्या जा रहा है, ऑर्डर आईडी जानी चाहिए हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास जिस पे हमने क्लिक किया है, और हमारे पास चेंजेस जा रही थी यहाँ से वहाँ, बैकएंड के ऊपर ये जा रही है, कंडीशन जा रही थी। अब हमारे पास यहाँ आईडी भी जाएगी। आईडी क्या है, ऑर्डर चेंज इज इक्वल टू -1 और आईडी, यानी कि क्या, पता नहीं क्या। ऑर्डर्स एक एरे है, एरे के अंदर जो चेंजेस हैं, चेंजेस -1 उसने किया है, यानी कि बोंगी मारी है कोई। तो हम लोग डन पे क्लिक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डन वाले फंक्शन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ऑन क्लिक चेंज कंडीशन वाला फंक्शन, इसको हम इस तरह से कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। इस कॉल करते वक्त हम यहाँ रखेंगे ऑर्डर की एक आईडी, जो कि वहाँ ऊपर फंक्शन के अंदर हमें रिसीव होगी, ऑर्डर आईडी। और एक और चीज़ हम रखेंगे ऑर्डर कंडीशन, जो कि हमें ऊपर फंक्शन के अंदर ही रिसीव होगी। वैसे हमें पता है कि फॉल्स ही जानी है, लेकिन फॉल्स ट्रू ही जानी है, तो हम इसको नहीं लेते। ऑर्डर आईडी आएगी हमारे पास इस जगह पे, हम इसको आईडी के फॉर्म में ले लेते हैं, और यहाँ से हम एक आईडी जो है वो पास कर देंगे। अब आईडी सिंपल हम आईडी भी लिखेंगे तो हमारे पास आईडी चली जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें यहाँ ID:ID लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटाबेस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फीचर होता है कि हम आईडी को एक ही दफ़ा लिखें तो आईडी के नाम से आईडी की वैल्यूएबल चली जाएगी। हमारे पास हम देख सकते हैं बैकएंड के अंदर आईडी आएगी सिर्फ। अब चेंज कंडीशन के अंदर response.id आएगी, और अगर आईडी है, यानी कि आईडी अगर आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे अगर आईडी आ रही है
नल यहाँ अनडिफाइंड नहीं है, तो हमारे पास क्या करो, सेट अपडेट ऑर्डर्स सेट कंडीशन इज इक्वल टू, या हम इसको एक्सटेंड करेंगे, हम ये लिखेंगे वेयर WHERE वेयर आईडी स्मॉल के अंदर है हमारे पास डाटाबेस का जो नाम है, ये हम देखेंगे आईडी, ये वाली आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। अब ये वाला आईडी हम मेरे ख्याल से एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, सिंगल ब्रैकेट के अंदर अपना ये पास करेंगे और यहाँ हम आईडी लिखेंगे, और उम्मीद है कि हमारे पास अब ये चलेगा। जैसे कि हमने अगर इसको किया, रिफ़्रेश किया, ऑर्डर्स आ रहे हैं, डन पे क्लिक किया, फेल टू चेंज कंडीशन, हमारे पास एरर आ गया 500 का, देखेंगे क्यों आया। और हमारे पास बैकएंड के अंदर एरर आया है, वो ये है आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ जी, आईडी इज़ नॉट डिफाइंड क्यों आया, क्यों हमने यहाँ आईडी नहीं लिखना था, हमने यहाँ लिखना था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी। इस जगह पे वेरिएबल जो हम पास कर रहे हैं हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी लिखना था। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे और अब हमारे पास कंडीशन चेंज हो गई है, और रिफ़्रेश करने के बाद ये गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया हमें बैकएंड के ऊपर। हम दोबारा जाएंगे, 1 2 3 4 ऑर्डर अब हमने क्रिएट किए, सेम चीज़ के हमारे पास 4 ऑर्डर आ रहे हैं। सबकी आईडी अब आप देख सकते हैं कि चेंज है। एक को हमने डन किया, डन करने के बाद एक उड़ा, हमारे पास 3 रह गए, दूसरे को किया, दूसरा उड़ा और तीसरे रह गए, इसको हमने डन किया और हमारे पास ये भी उड़ा और बाकी एक रह गए। लेकिन इसको ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो चेंजेस वाला फंक्शन, चेंजेस वाला वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो ये है वेरिएबल चेंजेस वाला, ये चेंज हो रहा है। ये चेंज होने पर हमारे पास ये यूज़ इफेक्ट दोबारा से चलना चाहिए था। ठीक है, दोबारा से चलने के बाद इसको वो चीज़ें एंटर करनी चाहिए थी जो हमारे पास फॉल्स के अंदर हैं, लेकिन ये नहीं चला। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम या तो एक फंक्शन करवा सकते हैं जिसका हम नाम रख सकते हैं री रेंडर। एक सिंपल फंक्शन हम क्रिएट करके उसका नाम री रेंडर रख सकते हैं, जो कि हमारे पास इस यूज स्टेट को दोबारा से रन करेगा, इस यूज स्टेट को। तो इसको हम कॉपी करेंगे और एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे री कॉन्स्ट री रेंडर के नाम से, और री कॉन्स्ट री रेंडर इज़ इक्वल टू दिस, और एक फंक्शन है ये, इसके अंदर ये वाला दोबारा कॉल होगा। सजेशन देखते हैं कि हमें क्या क्या सजेशन आ रहा है कोपाइलट की तरफ से, और कोपाइलट की तरफ से हमें यूज स्टेट के बगैर वो आया है सजेशन। हम इसको सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ जाके सक्सेसफुली के बाद इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। फ्रंट एंड के ऊपर आए, अब हमने ऐड की 4 बिरयानी, और टेबल 3 की तरफ से हमने ऐड किए 3 4 पिज़्ज़ास, और हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है, टेबल 3 टेबल 4 और टेबल 4। डन पे क्लिक किया और हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया खुद ही। दोबारा क्लिक किया, चेंज हो गया, दोबारा क्लिक किया और चेंज हो गया। इस तरह से हम चाहते थे कि हमारे पास और ये हो रहा है। एक और चीज़ हम करेंगे कि ये अलर्ट को हम उड़ा देंगे, क्योंकि हमारे यूज़र को अलर्ट वाला फंक्शन नहीं शो होना चाहिए। और एक और चीज़, जब हमारे पास ये चीज़ कॉल होती हैं, यानी कि जब हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, ये वाला सबमिट वाला फंक्शन, चीज़ें हम एंटर करते हैं और हमारे पास वो पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाती है डाटा के ऊपर, फूड एडिट सक्सेसफुली लिखा आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो वैल्यू है उसको हम कर देंगे नल। यानी कि हमारे पास इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं, और इन तीनों की नहीं, बेसिकली हमारे पास इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम करेंगे खाली, ताकि हमारे पास जो हम एंटर कर दें तो हमारे पास कोई खाली चीज़ दिखाए जहाँ हम अगली चीज़ एंटर कर सकते हैं। आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। फूड एडिट सक्सेसफुली भी हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास तीनों जो हैं, ये है एंड पे हम जाएंगे, यहाँ जाके हम लिखेंगे नल, ताकि खाली कर दिया जाए इनको। जैसे हमने यहाँ बिरयानी ऐड की, कौन सी वाली, 200 में, ये वाली हमने उसकी इमेज ऐड की, सबमिट किया, ओके किया, हमारे पास तीनों खाली हो जाने चाहिए, जो कि नहीं हुए, होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब हम इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद इनकी वैल्यू को हमने नल करना था लेकिन नहीं हुआ। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं। और अब मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा ऐड किया हमने 800 का, और हमने इसकी ये वाला इमेज ऐड की, सबमिट पे क्लिक किया और ये खाली हो गए, जो हमें चाहिए था वो हो चुका है।
और अब आप देख सकते हैं 4 फूड हमारे पास आ रहे हैं, 4 लिस्ट जो हमने ऐड की हैं। इस तरह से हमारे पास ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो गया। चेकआउट पे, अच्छा तो हमारे पास क्या हुआ, चेकआउट पे क्लिक फंक्शन हमने ऐड ही नहीं किया, चेकआउट वाला। तो चेकआउट वाला फंक्शन हमने ऐड ही नहीं किया, हम इसको उड़ा देंगे फिर। फूड एडिट सक्सेसफुली हमने ऐड करना था। नेक्स्ट पेज हमने एक और क्रिएट करना है जो कि है हमारे पास फूड ऑर्डर्ड सक्सेसफुली का, वो हम क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम जाके फुटर को यहाँ से डिलीट कर देंगे अपने फुटर को, और ऐप के अंदर हम आएंगे। ऐप के अंदर सबसे ऊपर में फुटर नहीं रिटर्न किया हमने, मेन के अंदर ये फुटर आ रहा है, फुटर को हम कर देंगे गायब, फुटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्डर करने के बाद हमारे पास एक और पेज आएगा जिसका हम रूट रख देंगे कुछ अलग, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्ड का एक रूट है, ODERED ऑर्डर्ड का, और इंसर्शन मोड ऑन किया हुआ था। इसके अंदर क्या होगा, स्लैश स्टार, यानी कि टेबल नेम दोबारा इसके अंदर आएगा जैसे आता था। ऐप के अंदर हम जाएंगे, ऐप के अंदर अब हम नहीं जाएंगे, हम इसके अंदर एक और रूट है वो क्रिएट करेंगे ऑर्डर के अंदर। और वो क्या है, तो हम ये रेंडर करने के लिए एक नया ऐप क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उससे पहले अगर कंपोनेंट नहीं है तो मैं सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स यहाँ लगा रहा हूँ, और हम नया कंपोनेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर उसको। कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर आएगा जिसका नाम है ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड वाले फोल्डर के अंदर हम दो चीज़ें क्रिएट करेंगे, एक है ORDERED order डॉट JSX, और इस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे RAFC करके कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर हम O कैपिटल करेंगे। O कैपिटल करने के बाद हम यहाँ कुछ चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, H1 है जिसके अंदर लिखा होगा ऑर्डर्ड, PLACED ऑर्डर प्लेस्ड, और यहाँ से हमारे पास लिखा होगा एक लिंक टैग जो कि ऊपर से आएगा, ऊपर से कहाँ से, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, एज अ लिंक फ्रॉम रेक्ट राउटर डोम से, और इसके अंदर हम लिखेंगे ORDER ऑर्डर मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है टू। इसके अंदर href नहीं होता, इसके अंदर टू होता है। टू के अंदर हम लिखेंगे टेबल्स, जो कि हमारे पास रूट है, ये रूट है हमारे पास /TABLES टेबल्स, टेबल, और स्लैश उसके आगे हम पास करेंगे अपना टेबल नेम, जो कि हमारे पास कहाँ से आएगा, हमारे पास आएगा ये जिस तरह हमने ऐप के कंपोनेंट के अंदर लेके आए थे ना हम, उसी तरह हमारे पास ये वहाँ से भी आएगा। एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये वाली लाइन हम कॉपी करेंगे, ऑर्डर डॉट JSX के अंदर ला के हम यहाँ पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट राउटर से हम दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ही हम कर लेंगे यहाँ से कोमे के साथ, और हम यूज़ करेंगे इसकी अगली लाइन ये वाली, यूज़ पैरम से वाइल्ड कार्ड के अंदर हम कर रहे हैं उसको इंपोर्ट यहाँ, ठीक है। स्टार के अंदर वाइल्ड कार्ड के अंदर हमारे पास आ चुका है। वाइल्ड कार्ड वैल्यू के अंदर टेबल नेम, इसका नाम चेंज करके टेबल नेम कर देते हैं, टेबल नंबर। टेबल नंबर हमारे पास आ चुका है। अगर हम जाके यहाँ देखें और तो टेबल में पास भी कर दें टेबल नंबर, यहाँ से हम गए इस पे ORDERED ऑर्डर्ड पे, हमारे पास कुछ ना कुछ लिखा आना चाहिए, नहीं आ रहा। जाके देखते हैं स्पेलिंग सही है या नहीं, स्पेलिंग गलत है। ओ स्मॉल कर देते हैं वैसे तो हम, इसको हम कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट किया, और हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ना एरर आ रहा है ना एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट को हमने यहाँ प्लेस करना था। ORDERED ऑर्डर्स इंपोर्ट हो गया ऊपर, और इसको हम एज अ सिंगल कंपोनेंट इंपोर्ट भी कर लेंगे। ऑर्डर प्लेस लिखा आ गया, यहाँ जाएंगे हम इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। टेबल 3 ऊपर लिखा आ रहा है, टेबल 3 लॉग के अंदर आ रहा है, और टेबल 3 के ऊपर हम जा रहे हैं वापस। अगर आप लिंक देखेंगे तो टेबल 3 के ऊपर हम दोबारा आए हैं, यानी कि जिस बंदे ने ऑर्डर किया था वापस उसी टेबल के ऑर्डर होगा, अगर नए टेबल पे ऊपर नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ जाके थोड़ी CSS लिखेंगे, CSS वाली फाइल को हम करेंगे इंपोर्ट, और CSS वाली फाइल का नाम जो कि है हमारे पास ./orders ORDERED इसके अंदर हम जाके उस div को टारगेट करेंगे जिसकी हमने ID दी है ORDERED ऑर्डर्ड,
इस सी एस के अंदर जाके इसको हम टारगेट करेंगे, आईडी या तो स्टार लिखेंगे और अपनी बेसिक सी एस जो है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट हाइट इसकी हम रखेंगे 100 VH और LVH होती है हमारे पास यहाँ, LVH होती है और एक हमारे पास होती है विड्थ जो कि हम देते हैं हर जगह और वो होती है LVW। ठीक है, इस तरह से आ रहा है अब हमारे पास। और स्क्रॉल बार भी नहीं आ रही है, इस तरह से हम L यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाला बार होता है इसकी जगह स्पेस ले लेता है वो, और L लिखने के बाद ये जो नीचे हमारे पास बार आता है उसकी स्पेस नहीं लेता। अब हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे और इन दोनों को या स्पैन ले लेंगे हम, SPAN स्पैन, और इस दोनों को हम उसके अंदर रखेंगे। अंदर रखने के बाद दोनों इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम इसको नहीं रखेंगे। हम जाके ट्राई करेंगे उस स्पैन को, स्पैन के अंदर हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। और हमारे पास जो लिंक है क्या है टैग का नाम लिंक, इसको हम कर देंगे कलर वाइट, वाइट कलर का ये आएगा टेक्स्ट हमारे पास, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ जाके हम इसको एक क्लास देंगे जो कि है लिंक। लिंक क्लास देने के बाद ऑर्डर डॉट सी एस एस के अंदर हम यहाँ डॉट लिंक लिखेंगे छोटे एल के साथ और इसका कलर वाइट हो जाएगा। और एक और चीज़ जो कि है नीचे लाइन जो आ रही है वो हम रहने देंगे अभी। इमेज अगर आप लोगों ने लगानी हो तो आप इमेज भी लगा लेना, इमेज लगाना काफ़ी ईजी होता है और हमारे पास टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कल के दिन हम इसको एक प्रैक्टिकल इसका करेंगे मोबाइल के ऊपर, तब तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा और मोबाइल से मैं कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको शो करवाऊंगा किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्या फीचर इसके अंदर हमने ऐड किए हैं और क्या क्या इसका रहेगा प्रॉपर सेटअप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।